आज जो मेरे साथ बैठी हैं वो एक ऐसे रेस्टोरेंट चेन की ओनर हैं, फाउंडर हैं, जिससे आई थिंक सारे देहरादून वालों की मेमोरीज जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ लासा तिब्बत किचन की। वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो तोमचे डोलमा मैम। कैसे हो आप? कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। उस टाइम में जब मैं 8 साल की थी तब 50 रुपए महीने का तनख्वाह मिलता था। आधा घंटे में सारा बिक गया। तब जब मैंने पैसा गिना तो उस टाइम 75 रुपए मेरे को फायदा हुआ। तब मेरा आँख खुल गया। मैंने बोला 75 रुपए फायदा हो गया। हमने देखा है बहुत सारे अलग अलग जगहों में अलग अलग फीलिंग्स होती है मोमो के जी जी। अंदर, बट एक्चुअल क्या फीलिंग होती है मोमो की? मोमो जैसा अगर आप वेज खाना चाहे तो जी। वेज। तो मैं चाय पी के उठा ही था तो उतने में वो बाहर गिर गया। उसमें 2 बंदे दब गए। काफ़ी कम लोग हैं जिन लोगों के कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट चल पाते हैं, और आप क्या ऐसे यंग लोगों को टिप्स देना चाहोगे जो अपना नया कैफ़े स्टार्ट करना चाहते हैं? वही है जो मैंने बोला है। मेहनत, ईमानदारी कर। तीनों। जी। कभी कभी वो लोग मजाक भी उड़ाते, भगवान आ गया, भगवान आ गया। कस्टमर आ गया ना, अरे बाप रे! मैडम जी भगवान आ गया, भगवान आ गया। और बेटे को बुलाया। मैंने बोला बेटा ये 2 लाख जो हमने वो मजदूर को दिया है ये वो है, 6 लाख ये देखो फायदा ये दिया है। तो मतलब मैंने कहीं सुना था कि कुछ लोग होते हैं किंग और कुछ लोग होते हैं किंग मेकर। आई थिंक आप दोनों हो। आप किंग भी हो और आप किंग मेकर भी हो। ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। तो देहरादून का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो आई थिंक हर देहरादून वाले को बहुत पसंद आता है, और वो आई थिंक देहरादून के लिए एक फीलिंग, एक इमोशन की तरह है। और देहरादून वालों की ना कंप्लेन भी रहती है कि जब भी वो देहरादून से बाहर जाते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं मिल पाता उनको। जी और मैं बात कर रहा हूँ मोमो की। जी आई थिंक ये एक ऐसी डिश है जो देहरादून वालों को ना बांध के रखती है। चाहे शाम को उन्हें ड्राइव पे जाना हो या एक मील की तरह भी खाना हो, तो मोमो सबकी पहली पसंद रहती है। और आज जो मेरे साथ बैठी हैं वो एक ऐसे रेस्टोरेंट चेन की ओनर हैं, फाउंडर हैं, जिससे आई थिंक सारे देहरादून वालों की मेमोरीज जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ लासा तिब्बत किचन की। वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो सोमचे डोलमा मैम। कैसे हो आप? कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से, मैं, मेरी वाइफ, हमारी फैमिली, हम लोग सब बचपन से लहासा जाते रहते हैं, और इतनी सारी मेमोरीज है हमारी वहाँ पे। प्लस वहाँ का खाना हमें इतना पसंद आता है, तो थैंक यू सो मच हमें वो मेमोरीज देने के लिए। बिकॉज क्या होता है ना, हम एक रेस्टोरेंट तो जाते ही हैं, बट वहाँ पे जाके जो हम मेमोरीज बनाते हैं और बार बार जाना एक रिलेशनशिप बन जाता है किसी जगह के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें बहुत पसंद है वो जगह। मैंने लासा में एक चीज़ नोटिस करी है कि जी जब भी हम लोग वहाँ जाते हैं तो मेन्यू हमारे सामने आता है, जी राइट? और उसके पहले पेज में आपकी एक बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी होती है, जी और वो हम लोग पढ़ते रहते हैं। वो चीज़ ना बहुत ऊपर ऊपर से है। तो आज मैंने आपको बुलाया ही पॉडकास्ट में इसलिए कि मैं वो उस स्टोरी में हम और ज़्यादा घुस सकें और आपको और ज़्यादा जान सकें, आपके स्ट्रगल्स के बारे में हम जान सकें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लासा आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ मैं। मैं यहीं देहरादून से पैदाशी यहीं की हूँ, उत्तराखंड की। जी। मेरी मम्मी पापा तिब्बत से हैं। जी। और यहाँ पे मतलब छोटे समय जब 8 साल की उम्र से मैंने मेहनत करी है। गरीबी थी, स्कूल गए नहीं। और उसके बाद में जब वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है यहाँ घंटाघर में, अमदो रेस्टोरेंट, जहाँ जी। बच्चे का खिलौना ओके। वो होते हैं, जी उसके जी जी। ऊपर एक तिब्बती रेस्टोरेंट हुआ करता था अच्छा। पहले, है ना। तो अब वो बंद हो गया, लेकिन पहले वो था। तब मैं 8 साल की उम्र में मैं वहाँ काम करती थी। ओह। तो जब तक उस ज़माने में, मतलब अभी मैं 53 की हूँ, उस टाइम में जब मैं 8 साल की थी तब 50 रुपये महीने का तनख्वाह मिलता था। अरे बाप 50 रुपये महीने का जब तनख्वाह मिलता था तो उसमें 25 रुपये हमारी मम्मी पापा कलमिंटोन में एक मकान किराए पे रहते थे। तो 25 रुपये मकान का किराए और बिजली का, पानी का, वो सब 50 रुपये में हो जाता था। रे! अरे वाह! और उस ज़माने में टिप्स, मैं छोटी सी थी तो 2 चुटियाँ होती थी और बाल ऐसी कटी हुई थी। तो जो कस्टमर लोग आते हैं, मेरा क्या काम था कि ऑर्डर लेना है। हाँ भैया क्या खाओगे? उसमें तब होते थे थुप्पा, मोमो, चाउमीन, 3 चीज़ अच्छा। बस। फ्राइड राइस, मंचूरियन वगैरह ये सब चीज़ नहीं। तो जब वो चीज़ ऑर्डर लेने जब मैं जाती थी, गिलास रख के, भैया आप क्या लेंगे? तो वो लोग देख के, मुन्नी ये मोमो लेके आ जाओ, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक ले आना। तो वो चीज़ आगे बोल देते थे, तो वो जो सर्विस वाला वो लेके आ जाता था। तो जो मालकिन जो थे हमारे, वो भी बहुत अच्छी थी। उनके बच्चे नहीं थे तो मुझे बच्चे की तरह प्यार बहुत करते थे। मतलब उस टाइम में जो 8 आना जो बचते थे, तो वो जो लोग आते थे वो मुझे टिप्स में देते थे, मुन्नी तुम टॉफ़ी खा लेना। तो वो पैसे भी मैं इकट्ठा करके गुल्लक में
जी। गुल्लक में डाल के, तब वो हो जाता था करीब कभी 60 रुपये, कभी 70 रुपये, मतलब तनख्वाह से ज़्यादा हो जी, जी। जाता था। और ये किस समय की बात है? तब मैं 8 साल की थी, तो आप अंदाज़ा लगा लो, अब 53 की हूँ, ओके। 45 हाँ, होगा शायद। 45 हाँ, मे बी। तो वो टिप्स भी इकट्ठा करती थी अपनी मम्मी पापा के लिए। तो मेरे मम्मी पापा लोग पापा मतलब पूजा पाठ में रहते थे। मम्मी को 50 रुपये से, मतलब 50 रुपये से ऊपर गिनती नहीं आता है। मम्मी भी बहुत सीधी थी। तो मम्मी का काम क्या है कि मतलब पापा का सेवा करना, और पापा का काम क्या है कि फूल पौधे लगाना और भगवान को चढ़ाना है और पूजा पाठ करना है। और इस वजह से काम इतना नहीं करते थे और वो पूजा पाठ में ज़्यादा रहते थे, तो उस वजह से जो है खाने की गरीबी काफ़ी थे। तो हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे छोटी मैं हूँ। एक बड़ी दीदी है, उसके बाद में एक भाई है, उसके बाद में एक दीदी है, वो गूंगी है। तो उसके बाद में मेरा एक भाई और है बड़ा, और उसके बाद में मैं हूँ। तो मेरी दीदी जो है वो है अभी यहीं देहरादून में ही है। उनके भी हस्बैंड नहीं है, उनके भी जो बच्चे हैं हुए हैं, उनको भी मैंने ही देखा है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, मेरा भाई है, एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी। भैया भाभी दोनों का डेथ हो गया। उनकी 2 लड़की है, उनको भी मैंने ही देखा है। सबको मैं ही देखती थी। तो मतलब सारा पैसा इकट्ठा, टिप्स का पैसा भी अपनी मम्मी पापा के लिए इकट्ठा करके लेके जाती थी। उससे राशन, घर का राशन चलता था। और मम्मी वहीं पे कलमेंटन में जंगल होते थे, तो वहीं से लकड़ी वुकड़ी ला के, और अपना थोड़ा सा ज़मीन है जहाँ मकान किराए पे रहते हैं, उसी में ही सब्जी वगैरह अपना खाने के लिए वहीं बोते थे, और उसे बेचने के लिए भी करते थे ये सब चीज़ें। तो उस एक ऐसे ही चलते हुए एक दिन ये कलमेंटन में एक बंदे ने बोला कि मेरे पिताजी को कि आपकी बेटी वहाँ पे काम करते तो कितना तनख्वाह मिलता है। तो उसने जब ये बोला तो मेरे उसने पापा ने बोला कि 50 रुपये मिलता है। तब मैं हो चुकी थी 13 साल की। 50 रुपये, तब तो मैंने मोमो बनाना भी सीख लिया था वहाँ अच्छा। पे। तो रेस्टोरेंट का काम काफ़ी चीज़ सीख लिया था। तो उन्होंने बोला आपकी बेटी को मोमो बनाना आता है? तो मेरे पिताजी ने बोला हाँ आता है। तो बोला कि वहाँ क्या मिलता है? तो 50 रुपये। तो उन्होंने बोला हम डबल देंगे, 100 रुपये देंगे। ओके। और आप 100 रुपये देंगे तो क्या कहते हैं। तो मेरे पिताजी ने बोला कि ठीक है, तो मैं बात करती हूँ। तो मेरे को बोला कि 100 रुपये मिलेगा। तो फिर मैंने वो मैडम से बोला कि वहाँ मुझे 100 रुपये मिल रहा है और पैसे की तो अब ज़रूरत है ही है, तो आप क्या करूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, अच्छी बात है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, तुम जाओ। अरे वाह! बोला। फिर मैं गया, उनको हक जी। करके गया। और जाने के बाद में एक दिन घर में रेस्ट करा। अगला दिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का जो मैडम था उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो मोमो बनाने वाला आ गया। मैंने रख लिया। ओह! अब मैं वो हो गया, अब ना इधर का रहा ना उधर का, अब क्या करूं। अब 2 दिन घर में बैठा, क्योंकि हमें तो मैंने शुरू से मेहनत करने वाली हूँ, जी। तो मैं बैठ नहीं सकती घर में। तो अब मैंने बोला अब क्या होगा, घर का कैसे रोटी पानी चलेगा, कैसा, टिप्स भी नहीं, तनख्वाह भी नहीं, किराए भी देनी है, अब ये सब कैसा होगा। उसके बाद में फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि हम मोमो बनाते हैं घर में। ओके। फिर घर से मोमो बनाया। मोमो बना के फिर ये टिबेटन अभी बुद्धा टेम्पल है, वहीं बड़ा जो टेम्पल अभी लोग जाते हैं, जी, जी, वहीं जी। पे इंटरवेल होता है, लामा जी लोग पूजा करते हैं, इंटरवेल ओके। होता है। तो वो इंटरवेल के टाइम में मैं बाल्टीन में मोमो लेके वहाँ पे बैठ के बेचा था। आधा घंटे में सारा बिक गया। तब जब फिर मैंने जब पैसा गिना तो उस टाइम 75 मेरे को फ़ायदा हुआ। तब मेरा आँख खुल गया। मैंने बोला 75 रुपये फ़ायदा हो गया, पूरा महीने में मेरे को 50 रुपये मिलता है, अरे वाह! 75 रुपये फ़ायदा हो गया। तब मेरे वहाँ से हौसला बढ़ा। ओके। बढ़ के फिर उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे मोमो वो बेचा। फिर उसके बाद में मैंने मम्मी पापा और हम लोग मिल के और बनाते हैं, और बना के फिर मैंने तिप्ती मार्केट में, यही तिप्ती मार्केट जी। में भी मैंने बाल्टीन में मोमो बेचा। अरे! तो यहाँ पे भी चला। फिर उसके बाद में स्कूल में फिर मैंने वो भूरी बटुआ होता है, भूरी जी, बटुआ, जी, जी। वो फिर मैंने वो स्कूल में, कलमेंटन स्कूल में इंटरवल में भूरी बटुआ भी बेचा। तो काफ़ी चीज़ मैंने मेहनत किया। तो मेहनत करके इस तरह से अब फिर आगे बढ़ता गया। फिर घर में भी, फिर उस ज़माने में पहले टीवी पड़ोस के घर में देखने जाते थे, फिर अपने घर में भी टीवी भी लेके आया, आस्ते आस्ते फ्रिज भी लेके आया। इस तरह से सारा सामान अरे वाह! वो हुआ, और उसके बाद में अच्छा चलने लग गया। फिर इसके बाद में ये तिप्ती मार्केट की अपोजिट रायपुर बस स्टैंड है, वहाँ पे मैंने एक खोका लगाया। तो उसमें भी मुझे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहाँ पे बोलने लग गया कि लोग वहाँ का बस अड्डे का जो वहाँ पे पूरा कचरा था, वो पूरा कचरा मैंने साफ़ किया। साफ़ करके और लोगों ने खोखा लगा रखा था, मैंने भी लगाया। तो वो लोगों ने बहुत इतराज़ किया कि आप नहीं लगा सकते, ये नहीं है।
तो सबको देना पड़ा। एमडीडी वाला आया, उसने पूरा खोखा तोड़ दिया। फिर उसके मैंने हाथ जोड़ के बोला सर ऐसे, तो बोलता है पैसा लगता है, ऐसे थोड़ी बनता है, कागज़ बनता है। तो मैंने उस टाइम भी उनको पैसा दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद वो लोग भी नहीं आए, पुलिस वाले भी परेशान करा, उनको भी दिया तो कोई नहीं आए। रायपुर बस स्टैंड से एक ढाबा खोल के वहाँ पे भी बर्तन धोने वाला भी मैं हूँ, और झाड़ू पोछा सारा ऑलराउंडर, कुक शेफ भी मैं हूँ, सब चीज़ मैं ही हूँ, वेटर भी मैं हूँ। ये सब चीज़ किया तो वो सब चीज़ चलने के बाद में सब चीज़ अच्छा चलने लग गया। उसके बाद में फिर मेहनत करने के बाद में रंग लाया। उसके बाद में दिल्ली में मुझे एक ऑफ़र मिला, अच्छा। जो स्टॉप कैलाश, वहाँ पे मुझे एक ऑफ़र मिला कि मतलब वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो लोग जो है विदेश जा रहा है, और वो थोड़ा बहुत चलता है, इतना तो खास नहीं चल रहा था, थोड़ा बहुत चलता है, और बनी बनाई रेस्टोरेंट है, अगर आप लेना चाहें तो मैंने बोला हाँ, दिल्ली जैसे शहर में ऑफ़र मिल रहा तो चलते हैं, आप देखते हैं दिल्ली कैसा है। तो दिल्ली गया, वहाँ पे आपको डर नहीं लगा ऐसे एकदम देहरादून से दिल्ली दिल्ली जाना? जाते समय हाँ, थोड़ा डर लगा लगा था। होगा। तो जी। तब डर तो लगा था, जी। तब मैं एक छोटा सा चाकू उसमें पर्स में डाल के लेके हाँ, वो गया था, बोलते हैं रखने के लिए। क्योंकि जी। ऑटो भी मैं जब दिखता था, ऑटो वाला सुबह 5:30 बजे पहुंचाए, तो ऑटो वाला भी ऐसा दिखता था, तगड़ा बंदा ऐसा ना हो जो मतलब बुढ़ा मरियल सा हो, जो मतलब अटैक करेगा तो मैं उसको अटैक लड़ सकूं। अच्छा। तो डर डर के ऐसे करके गया, दिल्ली में भी पहली बार गया। फिर वहाँ लाजपत नगर में जो रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ पे भी मैंने कोई नौकर नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद अकेला किया है मैंने। और उसमें भी झाड़ू पोछा वाला भी खुद, और वेटर भी खुद। एक भी सुबह और स्टाफ नहीं था कोई? स्टाफ कोई नहीं, अरे मैं बाप अकेला। तो सुबह 5 बजे उठता था, तो सुबह मंडी जाता था, क्योंकि मंडी जाने से थोड़ा सस्ता मिलेगा। सब्जी मंडी से जाके वो भी लेके आया, मीट की दुकान जाके भी वो भी अपना आप छांट के बढ़िया से बढ़िया कस्टमर को बना के देना है। तो ये सब चीज़ मैं खुद ही करती थी। तो ये सारा कुकिंग वुकिंग सारा सुबह 8:30 बजे तक सब चीज़ रेडी कर चुका होता था। फिर उसके बाद में फिर नाश्ता करता था। उसके बाद में हाँ, चलने लग गया रेस्टोरेंट। चलते फिर मैंने एक बर्तन धोने वाला रखा, फिर और चला तो मैंने ये नहीं कि मैंने जेब में डालना है, और चला तो मैंने एक हेल्पर रखा, मतलब फिर और चला तो फिर मैंने एक कुक रखा, फिर और चला तो फिर मैंने एक सर्विस वाला रखा। तो इस तरह से आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मैंने वो किया है। तो दिल्ली का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। और उसके बाद में फिर वहाँ से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया हुआ था, अपनी फैमिली का सब कुछ चला के, सब कुछ करके, पैसा इकट्ठा करके, तब उसके बाद में मैं यहाँ देहरादून आया वापस अपनी जगह। जी। अपनी जगह आके तो ऐसा लगता है अपना शहर, अपना गांव बिल्कुल, आ गया, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। पैदा हुआ, तो इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे एक ज़मीन लिया। जी। तो तब मैं टिबेटन उसमें था, टिबेटन सिटीज़न में जी, था, जी, जी। जो रिफ्यूजी की उसमें। जी, जी, जी। तो वो उसमें था, तो हम लोग जो रिश्ते की ज़मीन नहीं ले सकता था, तो मैंने वो बस्ती में एक कब्जे की ज़मीन लिया। ओके। जो कब्जे की ज़मीन लिया, तो उसमें मैंने अपना मकान बनाया। तो ऐसा लग रहा कि मैंने ताजमहल बनाया पहली बार अपने घर में बैठने में, इतना अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद कौन-सी में जगह में था ये? ये सांसदरा कुलान सहस्त्र, हमारे ठीक है, रेस्टोरेंट के कुल। पास नहीं है। ओके, वो ओके, ओके। वो ऊपर वो ग्राम समाज की जैसा पट्टी की ज़मीन ठीक है। होती तो है, कब्जे सबसे वाला। पहला आपने आउटलेट जी, वहीं पर वो ही खोला वो था? लिया। वहीं सांसदरा कुलान में एक जगह मुझे मिला, वो किराए पे मैंने फिर वो जगह किराए पे लिया, और फिर उसको चलाया। फिर दिल्ली वाला जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे, तो एक गढ़वाली लड़की है, अनाथ है, जिसका मम्मी पापा, उसका दुनिया में कोई नहीं है। तो वो लड़की जो है मेरे यहाँ पे काम करती थी, बर्तन धोती थी, काम करती थी। तो वो उसको मैं अपनी बहन की तरह अपने साथ सुलाना, अपने साथ खिलाना, ऐसे नहीं कि वो मेरे काम वाली है, ऐसे कभी नहीं, अपने बच्चे की तरह उसको रखा साथ में। और उसके बाद में मेरी दीदी का लड़का फौजी था। तो वो जो है लड़की जो है, वो मेरी दीदी के लड़के को पसंद कर रहा था। तो वो भी शादी लायक हो गया था, तो मैं उसको देख रही थी, लड़का कोई मिल जाए इसको। तो वो बोलती है कि मैंने जो किचन में जो शेफ है, कोई लड़का कुंवारा है, मैं बोलता था इसके साथ कर ले तू, या ये सर्विस वाला है इसके साथ कर ले। वो बोलती कि नहीं, मैं करूँगी तो सरकारी नौकरी वाले के साथ करूँगा, नहीं तो मैं कुंवारा ही रह जाऊँगा। तो ले दे के मैंने देखा दीदी के लड़के के लिए, मैंने फिर सोचा, दीदी के लड़के को मैंने बोला कि ये तुझे पसंद करता है, तू इससे शादी कर ले। वो बोलता है कि नहीं, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे कि इसको लास्ट में मिला तो एक नौकरानी मिला, वो भी अदर कास्ट। हाँ, ऐसा बोल के मेरे पर हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, ऐसे बोलने लग गया। तो मैंने बोला लोगों को छोड़ो, सिर्फ ऊपर वाले को लेके चलो। जिसका कोई नहीं है उसको आप अगर हाथ दे रहे हो तो ऊपर वाला भी खुश होता है। तो कभी उसको बोलने के बाद में, तो उसको दीन ईमान की बात बताया, तब जाके वो माना, क्योंकि उसको भी मैंने ही पाला, उस लड़के को भी। तो फिर तब उसने जो है, उसने बोला कि ठीक है मौसी, तो उसके साथ करा। अब पहले तो लड़की उसका अम, पैर दबाता था, थक गया होगा, फौज से आता था, कपड़ा अब वो इतना प्यार करता है कि वो
उसका पैर दबाता है। मतलब है ना। अब उनकी 2 बेटी हो चुका है और 2 बेटा ट्विंस है। ओके। अब अच्छा परिवार हो चुका है। तो वो लड़का फ़ोर्स से रिटायर होके आ चुका था, तो उसने बोला कि मौसी आप शादी करने के लिए बोल रहा, मैंने यहाँ खुले में मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं कुछ काम धंधा शुरू करूँ तब मैं शादी के लिए सोचूं। आप तो उसके साथ करने के लिए, चलो आपकी बात मान लेता हूँ, फिर मैं करूँगा क्या? बीवी आएगा तो बच्चे भी आएंगे, फिर मैं उनको खिलाऊंगा क्या, काम करूँगा क्या? तो फिर मैंने वो रेस्टोरेंट उसको दिया था, उस लड़की को अच्छा। दिया जो काम करती थी वहाँ पे। मैंने उसको, वो जिससे प्यार करता था उसको प्यार भी दिला दिया और उस रेस्टोरेंट का उसको मालकिन बना दिया। अरे वाह! तब महीने में आता था 1,60,000 जितना फ़ायदा आता था। तो वाह! मैंने बोला कि मकान का किराए, नौकर का सब कुछ दे दा के, बिजली बिल वगैरह सब दे के 1,00,000 रुपए तुम मेरे अकाउंट में देगा। ये जो गल्ला मैंने बनाया मेहनत करके, इसमें 60,000 तुमको मिलेगा, इसके ऊपर जितना भी तुम बनाओगे तुम्हारा है। तो ऐसा करके उनको वहीं पे शादी भी कराया, शादी करा के और उसको चाबी दे के उसको वहाँ का मालकिन बना के उनको काम धंधा दे के फिर मैं देहरादून आया। फिर यहाँ ज़मीन लिया, मकान बनाया। उसके बाद में फिर ये सांसदरा कुलान वाला रेस्टोरेंट मुझे मिला किराए पे। तो वो जगह भी पूरा खंडर था पूरा। जी, जी, जी। तो मालिक हमारा उनियाल जी है, मालिक भी बहुत अच्छा है। तो सब लोग बोला ये मालिक खड़ूस है, कल को खाली करा देगा, ऐसा है ऐसा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं देख लेगा। तो फिर उसके बाद में मालिक के पास गया, मैंने बोला ये जगह मुझे पसंद आया। तो मालिक तो कभी किसी को दिया ही नहीं, शायद मेरा किस्मत अच्छा था कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप ले लो। तब वहाँ पे जो है पूरा मैंने अभी जितनी भी हरियाली दिख रही है उसका माली मैं हूँ। अरे वाह! वो सारा, और राजपुर में रेस्टोरेंट है उसका भी पूरा माली मैं हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने शुरू ऐसे ही करा था, तो वो भी चल गया अच्छा। जी। जब वो चल गया तो मैंने बेटा मेरा होटल मैनेजमेंट करके आ गया था दिल्ली से। तो होटल मैनेजमेंट में बेटा बनना चाह रहा था प्रोफेसर। जी। क्योंकि मैं मतलब कि मेरा पहला शादी जो है मेरे मम्मी पापा ने एक फौजी टूटू जी। फौजी उनके साथ कराया। वो तिब्बत में मेरे पिताजी का चेला था वो। अच्छा। उम्र मेरे से, मैं तब था 16 साल की लगभग जी। का। तो वो था 55 साल की इतने की उम्र का था। मेरे पिताजी को पता था कि ये आदमी इतना सज्जन इंसान है कि जैसे उठ तो उठता है, बैठ तो बैठ, ऐसा था। कोई उसका मजाक भी उड़ाएगा तो भी उसको बुरा नहीं लगता, वो हंसता अच्छा। रहता था। इतना मतलब इतना अच्छा आदमी था। तो उनके साथ मतलब मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा अब 18-19 साल का हो जाएगा तो लड़की जैसा दिमाग फिर गया, कहीं प्यार व्यार हो गया तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी का तो सहारा तू है। अब हम चाहते हैं कि तुम इनके साथ करें तो फिर ये घर जुआएगा, क्योंकि हमारा मकान एक मट्टी का मकान था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे मतलब मेरे पिताजी को कि ये घर जुआएं आ जाएगा। तो मैंने पिताजी मम्मी पापा की खुशी के लिए मैंने बोला मम्मी पापा आप दोनों खुश होना चाहिए, आप दोनों खुश है तो मैं खुश है ना। तो उसके बाद में बेटा हुआ। बेटा जी। होने के बाद में बेटा 1 साल का था तो उनको गले का कैंसर हो गया, उनका डेथ हो गया था। तो 5 साल जितना तो फिर मैं कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर मेरे को मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू एक से फिर प्यार हुआ। जी। प्यार हुआ, उससे 2 लड़की है। अरे! तो उनसे शादी हुआ, लेकिन किस्मत में शायद आदमी नहीं है, फिर उनके साथ भी हमारा नहीं बना आपस में। तो उससे भी अलग हो गया, वो विदेश में है। अब फिर वो दोनों बेटी मेरे पास है और बेटा मेरे पास है। और उसके बाद में तो बेटा, हाँ, अब उसके बाद में बेटा जब बोलने लगे कि मम्मी मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मैं अकेली हूँ। तो मैंने बोला बेटा तू प्रोफेसर बनेगा, दोनों बहन तो छोटी छोटी है। तो मैंने बोला मैं अकेला हूँ और मैंने कभी तुम्हें टोका नहीं, तुमने इतना तक पढ़ाई कर लिया, अब मेरे साथ में तुम्हें थोड़ा, अब मैंने यहाँ तक ग्रोथ कर दिया है, अब तुम्हें साथ लगना चाहिए, माँ का हेल्प करना चाहिए। तो उसने भी अपना तमन्ना मार के, बेटे ने भी, तो उसने बोला ठीक है मम्मी। तो उसने होटल मैनेजमेंट किया है बेटे ने। होटल मैनेजमेंट करने के बाद में फिर उसके बाद में जब बेटा होटल मैनेजमेंट करके आया तो सांसदरा कुलान वाला मैंने बेटे को दे दिया ओके। कि अब तुम इसको रनिंग करो। फिर मैं राजपुर वाला घूमते घूमते गया तो राजपुर वाला रेस्टोरेंट मुझे मिला। ओके। और उसके बाद में अब पुरकुल में एक कुरकुल खोला में। है, जी। वो भी ऊपर वाले की उससे अच्छा चल रहा है। जी। जी। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले को भी थैंक्स वो है कि इनका इतना कृपा रहा है, क्योंकि 40-50 लोगों को रोज़गार देने की लायक बनी हूँ मैं। जी। तो मैं उन लोगों को, लड़के लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ का स्टाफ है काम करने वाले को, उनको हफ्ते में एक बार बिठा के मैं उनको बोलता हूँ कि तुम भी अगर करोड़पति बनना चाहते हो,
आज क्या कहते, तुम्हारे नीचे भी 30-40 लड़के काम करने वाले हो, तुम भी रेस्टोरेंट का मालिक बनो, ऐसे तुम कर सकते हो। क्यों? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, एक औरत हूँ, तुम एक मर्द हो, तुम एक मर्द हो और पढ़े लिखे हो, तो तुम कर सकते हो। तो उसके लिए 3 चीज़ ध्यान रखना: मेहनत, ईमानदारी और कर्म। ये तीनों चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने किया है। तो इस प्रकार से मैंने 5 मेरे अपने पेट की तो है, 5 अनाथ बच्चे थे। 5 अनाथ बच्चे में से एक लड़के को फिर मैंने ये राजपुर वाला रेस्टोरेंट में 20% का उसको वो बनाया कि तुम, वो अनाथ है, कुछ भी काम आता नहीं, काम सिखाया हाथ पकड़ पकड़ के। अब उसको मालिक बना दिया, नौकर वोकर सब रख दिया उसके आगे। उसको बोला कि अब तुम उसको रनिंग करो। और वही सलमान खान वाला, मैंने उसको बोला कि थैंक यू नहीं बोलने का, 3 लोगों का और भला करने का। अरे वाह! तो अभी पुरकुल में भी जो खोला हुआ है, वो लड़का जो है सचिन रावत है, और वो भी यहाँ मेरे यहाँ सर्विस में काम करता था। 5-6 साल उसने काम किया, ईमानदार है, मेहनती भी है। तो वो लड़का भी, उसको भी फिर मैंने पुरकुल वाला रेस्टोरेंट, उसको भी मालिक बना रखा है अभी उसको, बाप रे! पुरकुल वाले में। अब थोड़ा है बचपना, लेकिन मैं और मेरा बेटा, और अब बेटी भी आ गया है रेस्टोरेंट लाइन में, हम लोग रन मारने जाते हैं कि कहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा क्या, कुछ ये सब हम लोग साथ में। लेकिन उनको बैठे, मतलब उनको वो करके 20% का वो दे रखा, लेकिन फिर भी अभी माली का काम है या कंस्ट्रक्शन का काम है, वो जिम्मेदारी मैंने ले रखा है। और मेरा दोनों बेटा और बेटी, छोटी वाली तो अभी पढ़ाई कर रही है, दोनों बेटा और बेटी वो दोनों रेस्टोरेंट पूरा इनकम टैक्स क्या देना है, क्या नहीं है, कैसा करना है, क्या है, वो सब ये लोग देखते हैं। वाह! अब ये सब चीज़ है। आपकी स्टोरी सुन के ना मेरे को, मतलब मेरे को बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आप जैसे इंसान से मैं कभी मिला नहीं हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, और ये बहुत सैड चीज़ है कि आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। क्योंकि आपने जैसे बताया, आपने लाजपत नगर वाला ऐसे ही दे दिया, आपने जो आपके हेल्पर थे उनको आपने ऐसे ही दे दिया। आपने लोगों को 20% प्रॉफिट में दे देते हो आप लोगों को। तो ऐसे लोग होते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि जितना आ रहा है सब हमको अपने पास रखना है, अपने आप को ऊपर बढ़ाने में लगते हैं। तो मतलब मैंने कहीं सुना था कि कुछ लोग होते हैं किंग और कुछ लोग होते हैं किंग मेकर। आई थिंक आप दोनों हो। आप किंग भी हो और आप किंग मेकर भी हो। जी। क्योंकि इस तरह के लोग, मैं बहुत मतलब मेरे को हैरानी हो रही है ये सब सुनते हुए, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि यार ये लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको उसी तरीके से देखना है। परिवार बना के कोई नहीं चलता है। आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि कोई आपको धोखा दे देगा आगे जाके, या ये एक गलत फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का? है ऐसा जी। दिया है। हमारे यहाँ जो शेफ है, अच्छा खाना बनाते हैं, वो जी। कई साल से हमारे यहाँ काम किया है, इतना काम किया है उसने। तो वो बोला कि हमारे घर में बहुत दिक्कत है मैडम, और घर का छत गिर गया है, उसका वो बनाना है, इतना काम, 50,000 रुपये हमको एडवांस दे दो और हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे। जी। तो हमने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें घर में दिक्कत है, तब तक हम खुद कुकिंग कर लेंगे, तब 15 दिन के लिए तुम चले जाओ, पैसा भी दे दिया। अब वो आ रहा हूँ बोल के 1 महीना तक कुकिंग हमें खुद करना पड़ा। हमने खुद किया उसके इंतज़ार में कि दूसरा कोई रखेंगे तो मतलब फिर ये आएगा तो क्या हाँ, होगा। क्या होगा? तो इसलिए दूसरा फिर रख लिया, तो उसको फिर निकाला नहीं जाता। तो उन्होंने ऐसा धोखा दिया कि वो 3-4 महीना आया ही नहीं। गुस्सा तो बहुत आया। उसकी जो उसने पैसा लिया, पेटीएम किया है, प्रूफ है हमारे पास, हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वाह! लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ देख के दुख भी लगता है, लेकिन जब वो चीज़ करा तो क्या कहते हैं, आज वो अब फ़ोन आ रहा है कि मैडम मैं आ रहा हूँ, आपका उधार भी चुकता करना है, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा। 6 महीने बाद अब वापस आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आ जाओ, अरे तुम्हारी वाह! मर्ज़ी है। तो ये चीज़ है। तो एक बार जो वही कब्जे का जो ज़मीन लिया जो मैंने आपको बताया था, उसमें एक वो था पहाड़, वो बारिश में पहाड़ ऐसा दस्ता रहता था। तो मैंने वहाँ पे पूछता खींचने के लिए, एक पहले तो मैं तो रेस्टोरेंट में बैठा था, मैंने बोला जब बाद में पैसा आएगा तब मैं लगा दूंगी, तब मेरे पास पैसे भी थोड़ा कम था। तो वो एक मिस्त्री है, संजय मिस्त्री है, उसके पास बेचारा वो आया रेस्टोरेंट में, दीदी नमस्ते, मैंने बोला, नमस्ते भाई। अब मैंने काम कैसा है? दीदी काम नहीं है, काम दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप क्या दे वहाँ पे पूछता लगाना है। उसने बोला काम नहीं है, घर में बहुत दिक्कत है, ये वो। फिर मेरे को दया है, मैंने बोला चल यार, मेरे को तो लगाना है ही है। मैंने बोला भाई वो पूछता लगवा दे। तो उसने पैसा बताया इतना इतना, मैंने बोला ठीक है, तो उसको दे दिया पूछता लगाने के लिए। और उसने उसको ठेके में दिया, मैंने ठेके में दिया, तो उसने किसी और को खोदने वाले को दे दिया ठेका। अच्छा। तो 3 आदमी वहाँ खोदने के लिए आया,
उसने ठेका में दे दिया। तो वो जो है पहाड़ ऐसा सीधा था, तो उसने पहले इसको स्लोप करना था, उन्होंने नहीं किया, तो वो नीचे नीचे खोद के वो पहाड़ गिर गया, अरे उसमें 2 बंदे मर गए। तो मैं चाय पी के उठा ही था, तो उतने में वो पहाड़ गिर गया, उसमें 2 बंदे दब गए। ओ मैं तो डर गया, मैंने बोला अरे अब क्या होगा। फिर मैं तुरंत धूपबत्ती किया, दिया जलाया। अब जिसको ये हुआ है उसका आत्मा भटकता है ना, तो उसके जी जी लिए जी। शांति के लिए ऊपर वाले को धूपबत्ती और दिया किया। और दिया करने के बाद में तुरंत मैंने क्या कहते हैं, मेरा वकील जानने वाला दोस्त जी है, जी। उसको फ़ोन किया। मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया भाई। अब मैंने बोला हिंदुस्तान का कानून में क्या है, मुझे तो पता नहीं है। वो बोला कि आपने ठेके में दिया कि क्या, कि मैंने बोला ठेके, कह रहा वो ठेकेदार को जवाबदारी देना होगा, उसकी लापरवाही से ये मजदूर मरा है, जी जी जी। तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, उसको फैमिली वाले को कुछ हाँ। पैसा देना पड़ेगा। तो उसको मैंने बोला तो वो उसको जेल होगा। कहता जेल नहीं होगा, उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। अगर या तो बैठ के अगर वो कुछ फैमिली वाले को देता है तो यहीं पे बात खत्म हो गया। अगर वो नहीं देता है, वो बोलता कि मैं नहीं दूंगा, इतना नहीं दूंगा, ये वो, अगर इन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो इसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। तो फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, तो वो सब लोग आया, बॉडी वगैरह बाहर निकाला। तो बेचारा उनकी फैमिली वाले भी बहुत रो रहे थे, तो वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके गया। तो जब लेके गया तो वहाँ पे मजदूर का वो यूनियन का वो जो वो होता ना प्रधान, जी जी। वो प्रधान वगैरह, वो पूरा, वो कौन सा गाड़ी का नाम तो नहीं पता, सुना है 30 लाख का गाड़ी है, उसमें आया, कुर्ता उर्ता पहन के पूरा नेता वो आया, 5-6 लोग। तो फिर वहाँ का हमारा प्रधान जी है कुलान का, उन्होंने बोला कि मुझे मौसी बोलता है वो लोग, तो मौसी वो लोग आ रखा, आप आ जाओ। तो इससे पहले मैंने कानून के बारे में तो पता चल गया कि मेरा तो कुछ देना बनता ही नहीं है, जी जी जी। और जो भी देना बनता है उनका जो मिस्त्री वो क्या दे ठेकेदार का जी बनता है। तो ठेकेदार बेचारा खुद ही नंगा है, कुछ है ही नहीं। जी। अब वो बेचारा वो औरत, उन बच्चे का, उनका क्या होगा, ये सोच के मैंने घर से 1-1 लाख रुपए का चेक मैंने वो बना के जेब में डाला। उस टाइम मेरे पास बैंक में, मेरे बैंक में 50,000 था। अरे बाप मेरा दोस्त है संजू, जी। मैंने उससे 1.5 लाख रुपए उधार लिया, मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं आपको 2 महीने बाद दे देगा। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तब मेरे बेटे ने बोला मम्मी क्या हुआ। मैं जब घर आया मैंने बोला बेटा वहाँ तो बनता तो कुछ है ही नहीं कानूनी उस पर, बेचारा वो ठेकेदार के पास भी कुछ नहीं है, बेचारा वो गरीब मजदूर का वो बीवी बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैंने उधार ली। अरे मेरी माँ, वो बोलता है माँ 50,000 जो बैंक में था वही दे देते, 25-25 डोनेशन तो दे रहे हो आप, मदद कर रहे हो, वही दे देते, उधार लेके देने की क्या जरूरत है। मैंने बोला मैं उस औरत की जगह अपने आप को रख के देख रहा हूँ कि उसको एक तो दर्द कितना, ऊपर से अंतिम संस्कार कैसा करेंगे, तेरहवीं कैसा करेंगे, 1 रुपये कमाने वाला तो मर गया है ना। तो इसलिए मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं सोचते, मैंने बोला कर्म इसको बोलते हैं, अच्छे कर्म करना चाहिए, और तेरे माँ ने ये सब चीज़ करके आज यहाँ पहुँचा है। तो अरे मेरे समझ से बाहर है, बोला उधार लेके देने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद में हमारे वहीं पे टिबेटन टेम्पल है, मंदिर गुम्बा में, वहाँ पे वो हुआ था पूजा। जब वहाँ पे कुलान में वहाँ पे पूजा हुआ, तिब्बती मंदिर में गुम्बा में पूजा हुआ, तो वहाँ पे लोगों ने फुटपाथ में पूरा लगाए, स्टॉल लगाया, इतना भीड़। तो वहाँ पे लोगों को ये नहीं पता था, वहाँ पे जो बाहर के लोगों ने, उन्होंने पूरा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने वहाँ जो लोग दर्शन के लिए आएंगे सबके लिए खाना फ्री, अच्छा। इतना बड़ा टेंट, सारा फ्री, जितना खाना है दब के खाओ। अरे तो लोग तो वहाँ सब फ्री वाला खा के जा रहे हैं, और लोगों का दुकान सारा वो जो लगा स्टोर लगा रखा सबका ठप हो गया। अब मेरा रेस्टोरेंट इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, क्योंकि जो वीआईपी लोग हैं वो तो भीड़ में नहीं जा रहा है, हाँ। वो वहाँ आ रहे हैं। इतना चल रहा है, क्योंकि तब फिर मैंने रात के 3 बजे तक, मतलब 10:30 बजे क्लोज, रात के 3 बजे तक मोमो बनाता था। खुद ही बना रहे थे आप सारा? साथ में स्टाफ भी थे, स्टाफ होगा, ओके। उनको इतना काम, मतलब इतना काम चला, इतना काम चला, इतना काम चला, सबका फ्लॉप हो गया, मेरा इतना चला। तो उसके बाद में 8 दिन के अंदर 8 लाख रुपए फायदा हुआ। अरे बाप 8 लाख रुपए फायदा हुआ, और उसके बाद में पूजा वूजा सब खत्म हो गया, तो शांति हुआ। फिर उसके बाद में मैंने अपने स्टाफ जो मेरे साथ उठ के बैठे थे उनको भी मैंने दिया उसमें से, और बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा ये 2 लाख जो हमने वो मजदूर को दिया है ये वो है, 6 लाख ये देखो फायदा ये दिया है, औरों का क्यों नहीं हुआ है, बिल्कुल मेरा ही क्यों हुआ है, बिल्कुल। मैंने ये बीज बोया है तो ये उगा है। तो ये चीज़ है, मैंने बेटे को भी यही चीज़ बोला, आपने भी ये करते रहना है। हाँ, नहीं वो आपने स्टार्ट में बोला था ना कि मेहनत, ईमानदारी और कर्म, जी यही सब चीज़ें हों तो हमें उसका फल मिलता है।
और आई थिंक उसी सब का फल है लाजा तिब्बत किचन, जो इतना नाम है आज उसका। जी जी मेरे को ना आपसे वो पूछना था, जो राजपुर रोड वाला जो आपका आउटलेट है, वहाँ पे वो पहले कोई घर था? क्योंकि वो बड़ा जी घर जी, जैसा लगता है। घर है जी। वो घर ही था? जी क्योंकि जी, अंदर हम जाते हैं तो सोफे वगैरह लगे रहते हैं, वो हाँ जी पूरा हाँ एक जी, ड्राइंग रूम हाँ टाइप जी का हाँ जी, लगता है। घर है। तो आप ही का घर था वो? नहीं नहीं नहीं, वो जी जितना मेरा 4 रेस्टोरेंट है, चारों जी। रेस्टोरेंट किराए पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल्ली वाला भी किराए पे है, ओके कुलान वाला भी किराए पे ओके है, ये राजपुर वाला भी किराए पे है, पुरकुल में एक है वो भी किराए ओके। पे है। सर किराए पे, सारा ओके। तो किराए वो पे है। घर ही था वो? जी घर ही हाँ था, वो वो पूरा तभी हमने बड़ा, ही बनाया है वहाँ, हाँ साफ वहाँ सफाई जाते करके ही जी। बड़ा, इसीलिए बड़ा होमली जैसा लगता जी है, जी बड़ा अच्छा जी लगता है वहाँ जाके। जी जी, और ओके। वहाँ एकदम पीसफुल है, रोड से अंदर है। जी बिल्कुल। मेरा बेटे ने तो बोला था, मम्मा आप अंदर गली में क्यों ले रहे हो, यहाँ कौन आएगा, हाँ यहाँ कौन आएगा। मैं तो ऐसे देखा पूरा हरियाली, पेड़ पौधे इतना सारा, इतना मुझे हरियाली बहुत पसंद जी है। जी जी। तो ये चीज़ मैं देख के मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने बोला नहीं चलेगा। बेटा बोला अरे बिल्कुल। ऑन रोड में रखता, ऑन रोड में कहीं छोटा सा दुकान भी मिलता, लोग टूरिस्ट आते जाते देखता, बोर्ड देखता, रुकता। यहाँ गली में अंदर कौन घुस के आएगा। यही तो लासा की अच्छी बात है कि गली में होते हुए भी लोग वहाँ जी, पे जाते तो हैं। मैंने बोला आएगा। तो वहाँ पे मतलब मैंने बहुत मेहनत किया, अपने हाथों से बहुत मेहनत किया। वो जहाँ अभी गाड़ी पार्किंग, वो खुद मैंने खुद बनाया, कुछ लेबर लेके मैं खुद लगाने वाला मैं खुद हूँ। जी मतलब गाड़ी पार्किंग का जो वो जॉइंट वगैरह लगाने वो, और वहाँ पे जितने भी वो हट के किनारे किनारे जितने भी ईंट वगैरह जो लगा रखा, वो पूरा मिस्त्री मैं खुद हूँ। अरे बाप और जितना भी उधर जो काउंटर के पास में जितना भी वो लगा रखा है, वो भी मिस्त्री मैं खुद हूँ। मैंने खुद बनाया ये अरे सब चीज़ अपने हाथों से। ये जितनी भी फूल पौधे भी कोई माली नहीं है, पूरा मैंने खुद किया है, अरे जितने भी है। एक चीज़ मुझे ये आपसे पूछनी थी, क्योंकि जब हम गरीब होते हैं, जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, तो हमें लगता है हम कुछ भी करें बस पैसे कमा लें। तो जब आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तो जब आप बाल्टी में मोमो बेच रहे थे या जी आपने तिब्बती मार्केट में लगाया, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ भी करके पैसे कमा कमा लेती हूँ, चाहे ईमानदारी उसमें हो चाहे ना हो? पर आपको हमेशा से था कि वो नहीं था? ईमानदारी से पर मेहनत, पैसे कमाने तो ईमानदारी से ही कमाना ईमानदारी और कर्म। है। जी सब बोलते ना किस्मत बड़ा कि कर्म बड़ा, सब बोलेगा कर्म बड़ा है, लेकिन कर्म कोई करता नहीं है। तो छोटी उम्र से आपको ये पहले था? से मेरे पिताजी पूजा पाठ वाले हैं, लामा जी है, पूजा पाठ वाले हैं। तो मेरे अपने अंदर अपना आप ही ये है, अंदर से ही ये आता है। तो लोग बोलते हैं कि आपका गुरु कौन है, आपको कौन सिखाता है। मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है, मेरे अपना अंदर ही आता है ये सब जी चीज़। अच्छा, मैं मोमो के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। जैसे आप तो खुद भी मोमो बनाते हैं, जी राइट? जी तो हमने देखा है बहुत सारे अलग अलग जगहों में अलग अलग फीलिंग्स होती है मोमो के जी अंदर, जी। बट एक्चुअल क्या फीलिंग होती है मोमो की, जो मतलब पहले से जो चलता आ रहा हो, वो एक्चुअल फीलिंग क्या होती है? मोमो जैसा अगर आप वेज खाना चाहे तो जी वेज वेज डाल सकते हैं, सब्जियां होती हैं। सब्जियां होते हैं, पत्ता गोभी हो जी गया, और जो जो आपकी फेवरेट चीज़ है, हाँ, तो मतलब जो अपने जो हिसाब से हाँ, डाल सकते उसको हैं, ऐसा कुछ? जी चॉपिंग करके आप उसको ना मैदा गूंद के, आप आटे का भी बना सकते हो आप। हाँ जी जैसा कोई लोग बोलता है मैदा अच्छा नहीं हाँ होता है, हाँ हाँ, लेकिन हम लोग तिब्बती में तो हम लोग में तो मैदा खाते हैं, खाते हैं जी हमें तो कोई प्रॉब्लम जी नहीं जी है। जी लेकिन ज़्यादातर इंडियनों ज़्यादातर में कई लोग बोलते हैं कि मैदा नुकसानदायक है, तो आप आटे का कर सकते हो। तो उसमें जो आपके मन पसंद का, जैसे सीजन का, जैसे अगर लौकी है, अच्छा लौकी को चॉप करके उसको भी हाँ, बना कुछ लोग सकते हो। लौकी मोमोज भी हाँ, बनाते और हैं। पालक खाना चाहे पालक का बना सकते अच्छा हो, आलू खाना चाहे आलू का बना सकते हो, पत्ता गोभी शिमला मिर्च वगैरह इसका बना सकते हो, आप पनीर का बना सकते हो जी वेज में। जो आप खाना चाहे वो खा सकते हो। जैसे हमारा टिबेटन में ये है कि मोमो एक बनता है स्टीम, जी वो खाया जाता है गर्मी में, जी और एक बनता है सूप वाला मोमो, उसको बोलते हैं रुचोस, अच्छा वो खाते हैं सर्दी में। ओके सर्दी के लिए वो रुचोस होता है, क्योंकि वो सूप में बनता है, सूप में पकता है वो मोमो डल के, और उसमें वेजिटेबल्स भी होता है, और नॉन वेज है तो नॉन वेज भी थोड़ा कीमा वगैरह डाला होता है, और थोड़ा वेजिटेबल्स डाला होता है, फिर उसमें मोमो सूप में पकता है। ठीक और जैसे चाउमीन होता है वो गर्मी के लिए होता है, और सर्दी के लिए थुप्पा होता है, अच्छा वो एकदम गर्म हो जाता है हाँ 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 वो ओके सूप वाला होता है, ओके गर्म होता है। और नॉन वेज में जैसे कीमा, अगर जो आप जो चिकन खाना चाहते हो, प्याज वगैरह चॉप करके लहसुन डाल के, तो इस टाइप से बना सकते हो। जैसे कई लोग डालते हैं, अदरक डालते हैं और काली मिर्च डालते हैं, हम लोग नहीं डालते हैं। अच्छा हम सिर्फ नमक यूज़ करते हैं जी और लहसुन यूज़ करते हैं। और उसको टेस्टी के लिए उसमें अगर नॉन वेज है तो उसके जो चिकन का सूप जो वो होता है वो जी डालते हैं, ओके तो उसमें तो रसीला जुसीला तभी बनता है। कई रेस्टोरेंट में सुबह बना के रख देते हैं वो लोग मोमो, है ना, हाँ ये बना के देखा रख है देते मैंने हैं, हाँ जैसा कस्टमर आता है भीड़ हो गया तो गर्म करके देते स्टीम रहते हैं। करते हैं हाँ तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ मैं हमारे जो लासा टिबेट किचन में जो मोमो जो देते हैं, जी आप कभी किचन में भी देख सकते हैं, तो उसमें पूरा बना के स्टीम
मतलब बना के स्टीमर में कच्चा रख देते ठीक हैं। है। जैसे बोलेगा 1 प्लेट मोमो चिकन मोमो चाहिए तो एक एक प्लेट करके 10-10 मिनट में पकता है। तो लोग क्या करते हैं 10-10 मिनट करके कितना लगेगा, तो एक साथ 3 ट्रे चढ़ा दिया जी। तो बचत होता है, 10 मिनट में सारा पक गया ना। तो वो करता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि लासा तिब्बत किचन बोल के जो कस्टमर आते हैं मेरे पास कि हाँ ये लासा तिब्बत किचन तिब्बती रेस्टोरेंट है, यहाँ बढ़िया मोमो मिलेगा बोल के आ रहा है, तो उनकी जो मनी का जो इच्छा है वो पूरा होना चाहिए। मतलब कि उनके साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। मतलब उन्हें सोचा क्या सोच के आया और क्या क्या मिल रहा है। बिल्कुल। आप जो मोमो घर आप खुद बना के खाना पसंद करते हो, कभी बाहर भी जाते हो आप खाने? नहीं, मोमो तो अपना रेस्टोरेंट में ही। रेस्टोरेंट में? बाहर बाहर जाके नहीं खाते आप ज़्यादा? देखते नहीं हो कि कौन कैसा बना रहा है, कैसा चल रहा है? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अपना ही अच्छा लगता है क्योंकि एक तो साफ सुथरा धुला हुआ हाँ, है, वो तो है ये ही। मुझे हाँ, पता ये है। आपके दिमाग में आता होगा बहुत। हाँ, तो मैं जैसा पहले हमारे स्टाफ था वो जो आते थे सीधा काट देना, सीधा वो कर देना। अरे अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। उनको कहीं समझा समझा के अब जाके अब वो अच्छा हो गया। पहले तो सीधा काट देना उन्हें। तो वही तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना बाहर मत खाना, हाँ, बाहर मत खाना क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं साफ सुथरा नहीं होते। घर में तो धुल डाल के बनता है, बिल्कुल। बाहर तो ऐसे सीधा मंडी से आया सीधा कटिंग करके ग्रेवी वेरेवी जो बनाना सीधा ऐसे दे दिया। हाथ भी धुला कि नहीं धुला पता नहीं, ऐसे करते जी, हैं। जी, जी। क्योंकि उन्हें दिन ईमान पता नहीं होता, करम उरम की बातें। बिल्कुल, अब वो गंदगी खिला के उसके आगे जो पैसा लेगा उससे दुख तकलीफ आना है उनको पता नहीं है। बिल्कुल। अब मैंने तो अपनी मेरे स्टाफ को भी पता नहीं था, मैंने उनको बता दिया। अब वो उससे डरते हैं कि अगर हम उल्टा करेगा तो हमारे ऊपर ही आएगा। जो बीज बोएगा वो ही उगेगा। तो जब हमें पता है कि अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, तो क्यों ना हम अच्छा करें। तो मैं अपने स्टाफ को ये बोलता हूँ, तो इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट में ही खाती हूँ। थोड़ा बाहर थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं अच्छा से बना है तो कि नहीं आपने बना है। कोई और फास्ट फूड ट्राई किया है कभी? जैसे जो आपके रेस्टोरेंट में मिलता है तिब्बतन कुजीन है, जी जी। उसके अलावा कुछ और ट्राई किया आपने कभी? बन टिक्की, गोलगप्पे, ऐसी कुछ हाँ चीज़ें वो ट्राई तो करी हैं? अच्छा लगता है पहले आपको? पहले हाँ अच्छा। अच्छा लगता था, पहले खाते थे। अच्छा। तो अच्छा, देहरादून में ना एक चीज़ का बड़ा डिबेट चलता है जी कि लोगों ने पता नहीं शुरू कर दिया कि मोमोज, ठीक है, ये दोनों अलग अलग। लोग कहते हैं कि मोमो होता है, मोमोज कुछ नहीं होता। तो क्या ये चीज़ सही है कि उसे मोमो ही कहते मोमो हैं? होते हैं, हाँ, मोमो। मोमो होता है, मोमोज नहीं मोमोज होता। नहीं, मोमो। हाँ, तो ये बड़ी एक डिबेट चलती है। अगर कोई मोमोज बोल देता है ना तो बड़ी गालियाँ पड़ती हैं उसको कि तुमने मोमोज बोल कैसे दिया इसको। तो ये एक चीज़ होती है। ये हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, हमको लगता है यार बड़ी भूख लग रही है, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बट आपने जो अभी बताया है वो एक रीज़न है, और आई थिंक लोगों को भी अब पता लग जाएगा कि उनके पास फ्रेश और अच्छा जी मोमो मिल रहे हैं उनको। जी आपकी बातें सुनने के बाद ना लोगों को ये पता लग जाएगा कि अगर वो किसी जगह जाते हैं और उन्हें जल्दी मिल जाता है तो उन्हें पूछना चाहिए कि इतनी जल्दी आया कैसे। जी जी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है वहाँ पे। जी जी। जी। नहीं नहीं, मैं तो पहले पम्पलेट दे देती हूँ, जो पहले ऑर्डर कर देना तो पहले हम स्टीमर करके पहले वो सब चीज़ रेडी करके रख देते हैं ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो जैसे हमारे सर्विस वाले को भी वही बोलता हूँ, कस्टमर को अच्छा से अच्छा करना है, क्योंकि यही तो कभी कभी स्टाफ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मैं बोलता हूँ कस्टमर ही हमारे भगवान है, जी। उसी से तो हम खा रहे हैं पहन रहे हैं। जो मेरे पास गाड़ी है, जो मैंने आज घर लिया है, कस्टमर लोग आया है तभी तो मेरे पास ये सब चीज़ है। यही हमारे भगवान है। कभी कभी वो लोग मजाक भी उड़ाते, भगवान आ गया, भगवान आ गया। कस्टमर आ गया ना, अरे बाप रे। मैडम जी भगवान आ गया, भगवान आ गया। ऐसे हंसी ऐसे ना वाह। मजाक। तो एक मिनट, जी हाँ। स्टाफ की उसमें हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टाफ है जिसका सर्विस वाले के किसी को 12,000 रुपये दे, किसी को 14,000 रुपये, जो इसकी टैलेंट के हिसाब से। तो ऐसा है कि वहाँ पे इतनी गरीबी है इन लोगों के साथ। आप जब बैठ के इनकी कहानी सुनोगे, बहुत गरीबी है। घर में बहन की शादी होनी है। एक लड़का था हमारा मनोज, उसका जब वो आए 12वीं क्लास पास करके, वहाँ से माल देवता का रहने वाले हैं, जब नीचे आया तो वो उसका एक बहन घर में, मम्मी पापा और 2 बहनें हैं। अब वो है बीच का लड़का, एक लौता लड़का है। जो उसका जो बड़ा बहन का जो है शादी हो चुका है। जब वो आया तो उनकी मम्मी पापा ने बेचारा कर्जा लेके उसको शादी कराया, इसकी बड़ी वाली बहन का। तो ये जो लड़का जब 12वीं करके जब इधर आया हमारे यहाँ काम सीखने के लिए, काम करने के लिए, तो कर्जा में बैठा हुआ है। अब उसने कर्जा निपटा दिया तो छोटी वाली तैयार हो गई। मतलब इतना जो कमा रहे हैं वो अपने लिए ना एक पॉपन्स भी नहीं लेके नहीं खा सकते। मतलब इतनी गरीबी है, अच्छा। अपने लिए कुछ ले नहीं सकते, कपड़े नहीं ले सकते, उनके कपड़े भी ऐसे होते हैं। तो मैंने अब
पहले मैं जाता था संडे मार्केट सेकंड हैंड कपड़ा होता है जो बाहर विदेश से मिलता है, तो स्वेट शर्ट वगैरह मिल जाता है 100-100 रुपये में मिल जाता है, 150-150 रुपये में मिल जाता है, और पजामा वगैरह मिल जाता है, सॉक्स वगैरह 20-20 रुपये में मिलते हैं, अच्छा ब्रांडेड सॉक्स वगैरह, तो सब ओरिजिनल होता है बाहर का ना, सेकंड हैंड होता है। तो वो संडे मार्केट लगता है, मैं वहाँ से लेके इन लोगों के लिए देते रहता था। तो अब मैंने रेस्टोरेंट में एक वो लगा दिया है, जो जितने भी हमारे कस्टमर आते हैं वो देखते हैं कि जो आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं जो पहन लिया, अब पहनना का मन नहीं है तो बक्से में रखा हुआ है, अब दे तो किसको दे, तो मेरे यहाँ पे दे दे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं अपने स्टाफ में देखता हूँ जो जो ज़रूरतमंद है, सब कुछ लोग ठीक ठाक है तो उसको नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा वो ज़रूरतमंद है उनको ये दे देती हूँ कपड़ा, और उसमें से फिर बाहर जाके फिर और जगह जो बिहार की जो मज़दूर वगैरह हैं उनके बच्चे लोगों फिर वहाँ बांटती हूँ बाहर। तो ये चीज़ है, अगर जो ये सुन रहे हैं जो लोग हैं, तो अगर अगर ऐसे दान करना चाहे तो या खुद अपने हाथ से करे तो अच्छी बात है, जी। नहीं तो कहाँ दें समझ में नहीं आ रहा तो मुझे दे सकते हैं, मैं करती हूँ। तो पुण्य तो आपने मुझे दिया है तो मैंने वहाँ दिया है, तो पुण्य तो दोनों को लग गया, है ना। तो ये चीज़ है तो आजकल काफ़ी देहरादून में भी ना काफ़ी सारे कैफ़ेज़ खुल रहे हैं जी और बहुत लोग इसी बिजनेस में जा रहे हैं, जी बट उसमें से काफ़ी कम लोग हैं जिन लोगों के कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट चल पाते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, आप और आप क्या ऐसे यंग लोगों को टिप्स देना चाहोगे जो अपना नया कैफ़े स्टार्ट करना चाहते हैं? वही है जो मैंने बोला है, मेहनत, ईमानदारी कर। तीनों जी। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है, जी। अच्छे से करना है, जी। तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम, मेरे को बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और इतनी सारी स्टोरीज़ आपके बारे में पता चली। और थैंक यू सो मच लासा हम लोगों की लाइफ में लाने के लिए, क्योंकि हम सब की बचपन से लेके अभी तक काफ़ी मेमोरीज वहाँ पर है। और थैंक यू 8 साल की उम्र में एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से आज लासा हम सब की लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि जब आप राउंड में जाते हैं अपने रेस्टोरेंट के, आज जितने भी आपके 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं कि राउंड में जाते हैं, फिर आप कभी उस 8 साल की बच्चे के बारे में सोचते हैं जिसने वो सपना देखा था और उसको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू वो सपना देखने के लिए? जी माँ बाप के लिए ही सोच के आगे बढ़ा तो ऊपर वाले ने जी, किया भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद में मरने से पहले माँ बाप के लिए अच्छा घर भी बनाया है, उनको अच्छा कपड़ा भी पहनाया है, अच्छा सब कुछ किया है मैंने, मतलब मेरे को अपने आप को खुशी है कि मैंने अपने माँ बाप के लिए पूरा सेवा किया है। जी। ये पहली बार ऐसा एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में आप बैठे हैं, जी तो आई होप आपको मज़ा आया हो। जी जी सब मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपकी इस चैनल के थ्रू मतलब और लोगों को ये बोलने का मौका मिला कि आप लोग भी करोड़पति बन सकते जी, हैं। जी, और बिल्कुल। कर्म धर्म के बाद मैंने इसलिए बोला कि अगर किसी जितने लोग अगर ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, जिसमें से अगर 50 लोगों ने देखा है, जिसमें से 5 लोगों की समझ में आ गया है और मेरी बात अगर उसमें चल दिया है तो उसका ज़िंदगी बन गया। जी, तो 5 लोगों ने सुन के, अगर औरों ने तो इग्नोर कर दिया हवा में, लेकिन 5 लोगों ने सुन लिया या 2 जने ने भी सुन लिया तो 2 मंदिर बना दिया बराबर, मुझे भी पुण्य मिलेगा। बिल्कुल। मैं कंबल बांटती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, रात की 1 बजे निकलती हूँ, ऐसा कंबल लेके बांटने के लिए नहीं बैठती हूँ, क्योंकि जिसके पास है, गरीब जो है जिसके पास है वो भी लेने के लिए आ जाता है। तो रात की 1 बजे करीब या 2 बजे करीब तब आपको हकीकत में दिखाई देगा किसके पास है और किसके पास नहीं है। तो वो जब सोया होता है तो किसी के पास बेचारा दिल्ली फुटपाथ में तो कई बार बांटती हूँ, कई लोग मरते हैं बेचारा, पतला सा चादर, इतनी ठंड में हम तो 2-2 रजाई ओढ़ के सो रहे, इतनी ठंड में फुटपाथ में पतला सा नीचे चादर ओढ़ रखा, एक चादर ओढ़, ऐसे लोग तो मरते हैं। तो वहाँ गया रात की 1 बजे करीब गया तो फिर उसमें 2 कंबल ओढ़ा दिया, किसी ने 1 कंबल ओढ़ रखा तो उसको 1 कंबल ओढ़ा दिया, किसी के पास रजाई है उसको नहीं दिया, ऐसा करके जाती हूँ मैं। ये सब चीज़ करती हूँ, तो ऐसा करना चाहिए। जो है वो भी बोलता है मुझे भी दे दो, तो नहीं देती हूँ मैं, मतलब मैं वाकई में हकीकत में जो नहीं है वाकई में बहुत ज़रूरतमंद है तो उसी को देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंजूस भी हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने पैसा बनाया, बहुत मेहनत से, क्योंकि मेरे माँ बाप का उसमें कोई वो नहीं है, मेरे पति का भी कोई पैसा नहीं है, जो पति जो डेथ हो गया उसका भी कोई चार आना नहीं है, जो हस्बैंड अलग होके चला गया है उससे भी मैं चाहे तो कोर्ट से दोनों बेटी के लिए ले सकता था, उससे भी मैंने कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों को मैं खुद देखेगा। तो बच्चे मेरे पास है और मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी खुश है और हैप्पी फैमिली है, छोटा सा है।
सो थैंक यू सो मच मैम। और मेहनत, ईमानदारी और कर्म, आई थिंक इस पॉडकास्ट का ये टाइटल रहेगा। और ये मैंने भी अभी सीखा है आपसे, और आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा वो ज़रूर ये चीज़ ज़रूर सीखेगा। जी, जी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।